बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप एसिडिटी की वजह से पेट में जलन, दर्द या फिर अनईजी फीलिंग महसूस करते हैं? अगर हाँ तो आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आज मैं आपको एसिडिटी के लिए दो ज़बरदस्त घरेलू नुस्खे बताऊंगा। इनमें से पहला नुस्खा एक ऐसा तेजी से काम करने वाला नुस्खा है जो कि सेकंड्स के अंदर आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक करेगा, और दूसरा एक ऐसा टर्म सॉल्यूशन है जो एसिडिटी का जड़ से इलाज करने में मदद करेगा। यानी इन दो नुस्खों की मदद से आपकी एसिडिटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एसिडिटी के लिए इन दो नुस्खों के बारे में। प्यारे दोस्तों, आप जो कुछ भी खाना खाते हैं उसका सीधा असर आपके पेट के ऊपर पड़ता है। इसलिए अगर आपको एसिडिटी रहती है तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। एसिडिटी से बचने के लिए आपको स्पाइसी और ऑयली फूड्स नहीं खाने, क्योंकि इनसे एसिड ज्यादा बनने लगता है। इसी तरह से प्रोसेस्ड फूड्स जैसा कि चिप्स, कुरकुरे, पकोड़े और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनसे भी आपको परहेज करना चाहिए। और अपने खाने में अल्कलाइन फूड्स जैसे कि केला, खीरा और हरी सब्जियां शामिल करनी चाहिए। यकीन मानिए, सिर्फ इन आसान से टिप्स से आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही कम होने लगेगी। लाइफ स्टाइल चेंजेस की बात की जाए तो बड़े बड़े 3 मील्स लेने की जगह आप छोटे छोटे और फ्रीक्वेंट मील्स लेना शुरू कीजिए। इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कम लोड पड़ेगा और एसिडिटी भी कम बनेगी। दूसरा, खाना खाने के बाद फौरन नहीं लेटना है, बल्कि कम से कम 2 घंटे तक राइट पोजीशन में यानी सीधे आप बैठे रहें। या फिर अगर आप लेटना चाहते हैं तो पीछे टेक लगाकर थोड़ा सा अपने टोर्सी को उठाकर रखिए। ऐसा करने से आप एसिड रिफ्लेक्स से बच जाएंगे और सीने में जलन वगैरह की शिकायत, खट्टे डकारों की शिकायत और मजीद इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा, पानी खूब पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें ताकि डाइजेस्टिव प्रोसेस आपका ठीक से चलता रहे। और चौथा, अपनी स्ट्रेस को जितना हो सके उतना मैनेज करना सीखिए, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस भी एसिडिटी का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। दोस्तों, ये टिप्स सिर्फ आपकी एसिडिटी को कम नहीं करेंगे बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी दवा लेने से पहले, कोई और रेमेडी लेने से पहले इन टिप्स का आपको ख्याल जरूर रखना है। दोस्तों, डाइट और लाइफ स्टाइल टिप्स को जानने के बाद आइए अब बात करते हैं कि एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में जो कि आपकी एसिडिटी को हमेशा के लिए कम कर देगी बल्कि खत्म कर देगी। इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए होंगी जो कि हर एक के घर में आपको आसानी से मिल जाती हैं। पहली चीज है बेकिंग सोडा, दूसरा है लेमन का रस और तीसरा है पानी। जब भी आपको ज्यादा एसिडिटी हो तो बस आधा ग्लास नॉर्मल टेम्परेचर का आप पानी ले लीजिए। इसमें आधा टीस्पून बेकिंग सोडा मिलाइए और 1 टीस्पून लेमन का रस मिलाइए और इसे मिक्स करके पी लें। ये रेमेडी इतनी ज्यादा इफेक्टिव है दोस्तों कि आपको कुछ ही सेकंड्स के अंदर इससे आराम मिलने लगेगा। दरअसल बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है जो कि एक नेचुरल एंटी एसिड की तरह काम करता है और आपके पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेमन का रस एक बैलेंस क्रिएट करता है ताकि बेकिंग सोडे का अल्कलाइन इफेक्ट बैलेंस रहे, और साथ ही ये इस ड्रिंक को जबरदस्त फ्लेवर भी देता है और पेट में एक सूदिंग इफेक्ट भी लाता है। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा कि बेकिंग सोडा का ज्यादा और बार बार इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सिर्फ दिन में 1 या 2 बार इस रेमेडी को आप यूज करें। इनफैक्ट आपने टीवी पर इनू का एड तो जरूर देखा होगा। ये जो इनू है ये और कुछ नहीं है बल्कि बेकिंग सोडा और साइट्रिक एसिड ही है। बेकिंग सोडा जो हमने यूज किया है और साइट्रिक एसिड जो कि लेमन के अंदर पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप ये जो नुस्खा बनाकर पी रहे हैं तो बेसिकली ये इनू का ही काम करेगा। तो अब आपको बाजार से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपने घर में इसे आराम से बना सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई रेमेडी की। अब बात करते हैं एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की जो एसिडिटी को हमेशा कंट्रोल में रखे। दोस्तों, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि एसिडिटी बार बार होती रहती है, कुछ टाइम्स के लिए आराम हो जाता है और इसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम वापस आ जाती है। और इसके लिए आप एक दूसरा आसान सा घरेलू नुस्खा ट्राई कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सेफ है। यह नुस्खा एक हर्बल टी है जिसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए होंगी, जीरा, सौंफ और धनिया। तो आप एक छोटा सा चम्मच जीरा ले लें, 1 छोटा चम्मच आप सौंफ का ले लें, 1 छोटा चम्मच आप साबुत धनिया का ले लें। अब इन तीनों चीजों को आप 2 कप पानी के अंदर डालकर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लें, और जब ये पानी तकरीबन 1.5 कप तक रह जाए तो इसे आप छान कर निकाल लीजिए। जीरा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और पेट में जो ब्लोटिंग, हेवीनेस वगैरह होती है इसको कम करता है। सौंफ स्टोमिक लाइनिंग को सूद करती है और एसिडिटी की वजह से होने वाला जो बर्निंग सेंसेशन होता है
पेट में जलन होती है इसको कंट्रोल करती है। और धनिया एक नेचुरल कूलेंट की तरह काम करता है जो पेट की बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है और एसिडिटी को बैलेंस में रखता है। इस टी को रोज सुबह खाली पेट या डिनर के बाद पिया जाए तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट देती है। अगर आप इस रेमेडी को रेगुलरली यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं, तो ये ना सिर्फ एसिडिटी को ठीक करेगी बल्कि आपके ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर बनाएगी। इस रेमेडी को आप एक बार में 3 महीने तक आराम से ले सकते हैं और ज्यादातर केसेस में 3 महीने के अंदर अंदर ये पूरा आराम दे देती है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको जरूरत लगती है तो इससे ज्यादा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो बीच में हफ्ता 10 दिन का गैप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन रेमेडीज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं और साथ ही साथ एक डाइटरी और लाइफ स्टाइल टिप्स को भी फॉलो करते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व किया जा सकता है। रेमेडीज नेचुरल हैं, सेफ हैं और आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को और भी ज्यादा इम्प्रूव करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।